पास है, हम सिर्फ मुस्लिम प्रेयर नहीं कराते, हम चारों प्रेयर्स करवाते हैं। सिंस हमारा स्कूल जब से स्टार्ट हुआ है, वी आर डूइंग द सेम, वी आर फॉलोइंग द सेम। हमारे पास 4 प्रेयर्स होती हैं, वो चारों ही कंडक्ट होती हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। धर्म के नाम पर जहर किस तरह से बढ़ गया है, इस बात का अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल में जो प्रार्थना हो रही है उससे लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। और ये प्रार्थना सिर्फ किसी एक मजहब की नहीं हो रही थी, प्रार्थना चारों मजहब की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों मजहब की प्रार्थना सुबह में होती थी और उसके बाद राष्ट्रगान होता था। लेकिन आरोप यह है कि साहब बच्चों से जो है वो इस्लामिक कलमा पढ़वाया जा रहा है, इस्लाम धर्म की प्रार्थना कराई जा रही है, जिससे जो है भावनाएं आहत हुई हैं। और इस आरोप ने अब नया मोड़ तब ले लिया जब स्कूल प्रबंधकों के ऊपर जो है कार्रवाई हुई है धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर। पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे कि प्रिंसिपल जो है स्कूल की, उनका क्या कहना है। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ये कि क्या अब जो हमारे बच्चे हैं उनके दिमागों में भी हिंदू मुस्लिम के बीच की नफरत डाली जा रही है, हिंदू मुस्लिम का जहर घोला जा रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि यहां पर मांग क्या की जा रही है आप समझ सकते हैं। मांग ये की जा रही है कि स्कूल जो है ना वो अशुद्ध हो चुका है, स्कूल का जो है वो शुद्धिकरण करेंगे और इसका दबाव जो है वो स्कूल प्रबंधकों पर बनाया जा रहा है। हालांकि ऐसा करने की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन तमाम हिंदू संगठन वहां पर पहुंच गए हैं और दबाव बना रहे हैं। और साथ में दोस्तों, अगर ऐसी खबर, हम एक खबर और आपको दिखाएंगे, उससे पहले कि हम आपको स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनका वीडियो दिखाएं, उससे पहले ये आप एक वीडियो देखिए। ये आपकी स्क्रीन पर रही ये वीडियो आप देख सकते हैं कि स्कूल से जो बच्चे छात्र निकल रहे हैं उनके लिए रास्ता नहीं है, यानी स्कूल का कोई अपना रास्ता नहीं है। स्कूल में पढ़ने जाने के लिए जो छात्र मजबूर हैं वो कीचड़ में निकलने को हैं। अब सोचिए, कीचड़ में निकलकर स्कूल में छात्र जा रहे हैं, लेकिन यहां पर किसी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। यहां पर कोई संगठन का व्यक्ति नहीं पहुंचता है कि आखिर बच्चों के, जो हमारा आने वाले भविष्य हैं, उनके पैर कीचड़ में कैसे डाले जा रहे हैं, हमारा भविष्य अंधकार में, कीचड़ में कैसे धकेला जा रहा है, ये सवाल कोई नहीं कर रहा है। लेकिन आप यहां पर देखें, जहां धर्म का एंगल आएगा, तमाम जो है जिनको लगता है कि धर्म खतरे में है वो वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अब जो है साहब शुद्धिकरण कराया जाएगा। अब सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके आगे हम बात करते हैं। पास है, हम सिर्फ मुस्लिम प्रेयर नहीं कराते, हम चारों प्रेयर्स करवाते हैं। सिंस हमारा स्कूल जब से स्टार्ट हुआ है, वी आर डूइंग द सेम, वी आर फॉलोइंग द सेम। हमारे पास 4 प्रेयर्स होती हैं, वो चारों ही कंडक्ट होती हैं और होती चली आ रही हैं। पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन अब हुआ है, उस चीज के लिए हमने एक्शन भी लिया है, राइट? हमने एक्शन लिया है, हमने इमीडिएट इफेक्ट में वो चारों प्रेयर्स बंद करवा दी है। नाउ वी आर डूइंग विद नेशनल एंथम ओनली, तो अब हम सिर्फ वही करवा रहे हैं। कुछ ब्राह्मण बच्चे भी हैं जो अपने घर में कलमा याद कर रहे थे और हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल में गंगा जल छिड़क करके इसको बताया कि अशुद्ध हो गया था कलमा पढ़ने से, इसको शुद्ध किया। इसमें क्या है सर? ऐसे तो फिर मेरे पास जो एंट्री है उसमें मोमडन बच्चा भी है, वो श्लोक कर रहा है, तो कल को वो मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगी? कितने साल से स्कूल चल रहा आपका? सिंस 2003। लेकिन आपको पता है पूरे देश में कई स्कूलों में, कई संस्थानों में ये धार्मिक बातों को लेकर विवाद हो गया कई बार उसको लेकर के, तो आपको लगता नहीं कि इससे धार्मिक विवाद होगा? धार्मिक विवाद हो गया तो हम अगर पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर चल रहे होते या पर्टिकुलर किसी 2 धर्मों को लेकर चल रहे होते तो विवाद होता, हमें समझ आता। हम चारों चीजें इक्वली लेकर चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में ऐसा कोई नियम है कि चारों प्रार्थनाएं बच्चों को धार्मिक प्रार्थनाएं कराई जाए, ऐसा कोई नियम है? और एक चीज बताइए मतलब मैं आपसे पूछूंगी कि ये भी तो नियम नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट कर दें किसी भी प्रेयर को ना करवाएं। तो आपने प्रार्थना बंद क्यों की? चलना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ ना। किसी भी चीज के लिए कोई मैटर क्रिएट होगा तो उस पर हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा सर। कभी कोई मैटर आता है तभी सॉल्यूशन निकलता है। किसने ऑब्जेक्शन किया है? ये कुछ पेरेंट्स आए हैं हमारे पास, अब मैं नाम लूं उनके, तो उनके बच्चे पढ़ेंगे भी में भी आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? घटना सामने आई जो आपका पलकी में भी सर पंटी स्कूल की मैं हेडमिस्ट्रेस हूँ। पंटी में इतने सालों से सेम प्रेयर चल रही है, कभी आज तक कोई इश्यूज सर ऑब्जेक्शंस आए नहीं है। जब ऑब्जेक्शंस आए हैं हमने उस पर एक्शन लिया है, तुरंत लिया है सर। ऐसा नहीं कि हमने शासन स्तर से कोई रिपोर्ट मांगी गई आपसे? कोई आई जांच करने? अभी ऐसी कोई चीज नहीं है सर। लोग आए हुए हैं और ये प्रशासन से ही है सर, आपके सामने खड़े
हैं, ये भी आए हुए हैं और सर सुबह से आए हुए हैं। नहीं, सवाल इस बात का है ना, प्रशासन अलग होता है, तो क्या प्रशासनिक तौर पे आपके पास कोई अधिकारी जैसे एडीएम अभी आए थे, तो क्या आपसे उन्होंने लिखित में लिया, कोई ऐसी चीज लिखी? सर अभी हमारा डिस्कशन होगा। पहली प्रायोरिटी हमारी डिस्पर्जल की थी, बच्चों का डिस्पर्जल। तो वीडियो आपने देखा, प्रिंसिपल कह रही हैं कि यहां पर सिर्फ इस्लामिक जो प्रार्थना है वो नहीं होती थी, जैसा आरोप लगा है कि यहां पर कलमा पढ़ाया जाता था, यहां पर इस्लामिक प्रार्थना बच्चों से जबरन पढ़ाई जाती थी, तमाम तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन उसका जवाब देते हुए यहां पर मीडिया में जो बात रखी है वो एकदम सटीक बात उन्होंने रखी है कि चारों धर्म की हम प्रार्थना करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी एक धर्म की प्रार्थना नहीं करते। और जब से स्कूल चल रहा है तब से इस तरह की प्रार्थना होती आई है। 2003 से वो स्कूल चलने की बात कह रही हैं। 2003 से अब तक अगर कोई आपत्ति नहीं हुई है, किसी ने कोई आलोचना नहीं की है, तो चलती है। पहली बार ऐसा मामला सामने आया इस न्यू इंडिया में, जो न्यू इंडिया विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है, उसकी भावनाएं कुछ जल्दी ही आहत हो जाती हैं। इसलिए भावनाएं आहत हुई, तुरंत एक्शन लेते हुए जो स्कूल कमेटी है उसने डिसाइड किया कि अब किसी भी धर्म की प्रार्थना सुबह में नहीं की जाएगी, सिर्फ राष्ट्रगान होगा। उस राष्ट्रगान का जब फैसला ले लिया गया तो विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। भावनाएं तब आहत हो सकती थी जब किसी एक धर्म की, माना सिख धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रार्थना होती, भावनाएं आहत होती। एक सेकंड के लिए माना जा सकता है कि चलिए भावनाएं आहत हो गई। मुस्लिम धर्म की, सिर्फ मुस्लिम धर्म की होती तभी भी ये आरोप ठीक लगते। लेकिन जब चारों धर्म की हो रही है, और ऐसे तमाम स्कूल हैं जहां पर बाकी धर्मों को छोड़कर किसी एक धर्म की प्रार्थना होती है, किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई, लेकिन यहां पर आरोप लगाते हुए स्कूल को घेरने का प्रयास किया गया। अब आप सोचिए कि जो स्कूल जिनके रास्ते नहीं है, जिन स्कूलों में मिड डे मील में बासी खाना खिलाया जा रहा है, बिना नमक के खाना खिलाया जा रहा है, नमक रोटी के साथ खाना खिलाया जा रहा है, उन स्कूल प्रबंधकों पर या उन स्कूलों में जाकर कोई जो है कार्रवाई की बात नहीं करता। वहां पर कोई ये सवाल खड़ा नहीं करता कि हमारे बच्चों को दिक्कत है। लेकिन यहां पर आप देखें, जहां जहर फैलाने का मामला सामने आया, वहां पर हिंदू संगठन के लोग और तमाम लोग वहां पर पहुंच गए और आरोप लगाने लगे कि साहब हमारी भावनाएं आहत हुई हैं और स्कूल को शुद्ध कराना पड़ेगा। इस बात का दबाव बनाने लगे, नहीं तो स्कूल बंद कर दीजिए। सोचिए, स्कूल के सुधार के लिए लोग खड़े नहीं होंगे, लेकिन स्कूल पर आरोप लगाते हुए स्कूल को बंद कराने के लिए, स्कूल को अलग जो है धकेलने के लिए, एक नफरत का अड्डा बनाने के लिए ये पूरा प्रयास कर लेंगे। कुछ लोगों ने इसको लेकर लिखा है, बोला है, हम आपके सामने रख देते हैं। विनोद कापड़ी लिख रहे हैं कि 2003 से नोट कीजिएगा कि 2003 से कानपुर के इस स्कूल में बच्चों को 4 धर्मों की प्रार्थना कराई जा रही थी। कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, कभी नहीं। लेकिन 2022 तक आते आते सर्वधर्म प्रार्थना करना गुनाह हो गया। 2014 के बाद ये नया भारत बना है, नफरती और विषैला। अब सोचिए, जहरीला भारत इनका कहने का मतलब है कि अब ये 2003 के बाद ये सब कुछ होने लगा है। तान्या यादव पत्रकार है, लिख रही हैं कि स्कूल में सभी बच्चों से हिंदू प्रार्थना करवाई जाती थी, तब नहीं सोचा कि कौन आहत होता होगा। अगर कलमा पढ़वाया जाता, इसलिए कलमा पढ़वाया जाता, ईसाई प्रार्थना करवाई जाती तो तुरंत नोट करते। अब खुद को धार्मिक नहीं मानती। सही तरीका यही है कि स्कूलों में किसी भी धर्म की प्रार्थना ना हो। राज्य का कोई धर्म नहीं होता। सही बात है, आप राष्ट्रगान गाइए, आप जो अपनी धार्मिक गतिविधियां हैं वो घर पर कीजिए, आप अपनी जगह में कीजिए, जिससे किसी दूसरे को दिक्कत नहीं हो। लेकिन हाँ, एक धर्म की हो दूसरे की नहीं हो तो उससे आपत्ति होगी। लेकिन इस स्कूल का मामला ऐसा नहीं है। स्कूल के प्रबंधकों का कहना है कि यहाँ पर 2003 से सभी धर्मों की प्रार्थना होती है। अब आपत्ति हुई है कि हम सब धर्म की जो प्रार्थना है वो एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के दिमाग में शायद फ़र्क पता नहीं चलता ना, लेकिन अब फ़र्क पता चल जाएगा कि मुसलमानों की प्रार्थना से कितनी दिक्कत होनी चाहिए, उन्हें भी उनके दिमाग में ये बैठ जाएगा। सत्य प्रकाश भारती लिख रहे हैं कि स्कूल में सुबह की प्रार्थना के समय हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों की प्रार्थना कराई जा रही थी। हिंदू राष्ट्र बनाने के अग्रसर में कुछ लोगों ने मुस्लिम प्रार्थना यानी कलमा का विरोध किया। प्रिंसिपल ने एक शानदार तरीका निकाला, सभी प्रार्थना को बंद कर दिया, अब सिर्फ राष्ट्रगान है। ये जो एक्शन लिया है स्कूल कमेटी ने वो सही लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर केस कर दिया गया है। आप इस बात को फिर से सुन लीजिए कि धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उनके ऊपर केस कर दिया गया है।
हम आपको वो भी दिखाएंगे। जिस खबर की बात हमने शुरुआत में कही वो खबर आप देख लीजिए। प्रज्ञा मिश्रा ने लिखा कि 1997 से चंदौली में ये स्कूल चल रहा है और जब ही से इसका कोई रास्ता नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन बच्चों की 1997 से रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ऐसा देश है मेरा। इस खबर को करने वाले चंदौली के रिपोर्टर संतोष जायसवाल बधाई के पात्र हैं। हालांकि इस रिपोर्टर ने ये खबर कर दी, लेकिन एक नमक रोटी खिलाने वाले पत्रकार पर जो उन्हें दिखाया था उस पर जो है मुकदमा हो गया था यूपी में। इस खबर को देखने के बाद किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। ये बच्चे कीचड़ से निकलकर कैसे अपने घर की तरफ जा रहे हैं और घर से जब आते होंगे तब भी इनके पैर गंदे होते होंगे, कीचड़ में घुसते होंगे, उसके बाद जो है स्कूल में जाते होंगे। यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा ये कहने के लिए कि आखिर इन बच्चों को क्यों कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है, किसी से कोई सवाल नहीं। अब ये खबर जो अपडेट खबर है वो आप देख लीजिए। पीयूष राय लिख रहे हैं कि जो डायरेक्टर हैं कानपुर स्कूल के, उनके ऊपर जो ये कंट्रोवर्सी हुई थी उनके ऊपर केस हो गया है 295A धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर। और आगे अब देखना है कि क्या होगा, कि इसमें जो है कार्रवाई उनके खिलाफ हो गई है। सोचिए आप कि अगर चारों धर्म की जो है प्रार्थना करा दी जाए तब भी भावनाएं आहत हो जाती हैं, और जबकि एक्शन लिया जा चुका है स्कूल के जो कमेटी है उसके द्वारा, और स्कूल कमेटी पहले ही डिसाइड कर चुकी है कि अब जो है सिर्फ राष्ट्रगान होगा, उसके बाद भी उन पर जो है कार्रवाई हो जाती है। आपको क्या कहना है इस वीडियो में? सिर्फ इतना ही। कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन दबाइए ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।